Hello students. Now in continuation to the previous video, we were studying arguments within Python and we have studied the default arguments. And before moving to the other type of arguments, we'll just take a quick review of the default argument. Now when you are not passing the values at the time of calling of the function, then default argument comes to the rescue. अगर आपने फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में एक आर्गुमेंट नहीं दी है और वहाँ पर जो है आपने पैरामीटर के अंदर अगर आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया है तो जो प्रोग्राम है जो फंक्शन है वो उस डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को यूज़ करके आपकी जो कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा. नाउ दिस इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल कि जो कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू गिव एन इंक्रीज्ड बोनस टू द एम्प्लॉय, those employees who have benefited the company, यानी कि जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उनको इंक्रीज्ड जो बोनस है वो मिलेगा और बाकी सबको एक नॉर्मल बोनस मिलेगा 3,000 रुपये का. यानी कि जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जिसने बेनिफिट कराया है हमारी कंपनी को उसको हम इंक्रीज बोनस दे रहे हैं और वो भी पर पर्सन जो है कंडीशन पे या हर एक पर्सन की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा. किसी का 4,000 होगा, किसी का 5,000 होगा, किसी का 4,700 होगा. तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय आपका जो बोनस है दैट विल वेराई. और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया है कंपनी को, उसको 3,000 रुपये का बोनस मिलेगा. नाउ DEF का मतलब बेसिकली वी क्रिएटिंग अ फंक्शन, तो सेल है बेसिक कॉमा DA कॉमा बोनस इज इक्वल टू 3,000. यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हमने क्या दे दिया है 3,000 जो वैल्यू है वो दे दी है. इसका मतलब ये बोनस 3,000 का किसको मिलेगा, ये बोनस जो है वो 3,000 का उसको मिलेगा जिसने कंपनी को कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं दिया है और जिसने दिया है उसको इंक्रीज्ड बोनस मिलेगा. नाउ टोटल सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस बोनस और टोटल सैलरी जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी है. नाउ अब हम जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वहाँ पर आते हैं. Here it's written basic is equal to integer input enter the basic salary. अब देखिए आप बेसिक सैलरी एंटर कीजिए, आपने बेसिक सैलरी एंटर कर दी, एंटर द DA एंटर हो गया. अच्छा, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे. नाउ इट डिनोट्स द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. हमने क्वेश्चन पूछा Will your employee get the increased bonus? आपके एम्प्लॉय को क्या इंक्रीज बोनस देना है? हाँ, इफ द आंसर इज यस, इंक्रीज बोनस देना है. ठीक है, तो कितना बोनस देना है? फॉर एग्जाम्पल the answer is 4,700. यानी कि यहाँ पे जो 3,000 की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई. किससे हो गई? 4,700 से ओवरराइट हो गई. नाउ अगर उसने हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया है और हम नहीं चाहते हैं कि उसका बोनस जो है इंक्रीज हो, तो ये एल्स पर आ जाएगा. यानी कि y की जगह कोई भी अल्फाबेट जो है वो एंटर होगा तो वो y सीधा एल्स पर आएगा और फिर कितनी उसका जो बोनस है वो कितना होगा? 3,000 होगा. Now this is the example of default argument. तो default argument में क्या है, अगर आप yes करेंगे तो हाँ इंक्रीज बोनस यहाँ पर एंटर हो जाएगा और ये जो बोनस है फॉर एग्जाम्पल 4,700 दिस विल रिप्लेस 3,000 यानी कि 4,700 3,000 को रिप्लेस कर देगा. नहीं तो यहाँ पर है सेल बेसिक कॉमा DA, तो बेसिक और DA जा रहा है एज एन आर्गुमेंट आउट है पर बोनस नहीं जा रहा है, तो बोनस कौन सा लगेगा? 3,000 विच इज एन डिफॉल्ट आर्गुमेंट. नाउ इसका ये एग्जीक्यूशन एज यू हैव सीन आउट हेयर. नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पढ़ेंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है व्हाट इज दिस? बेसिकली द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आर बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर. यानी कि आप जब भी कॉल करते हैं प्रोग्राम को तो आप जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर पे देंगे. नाउ हाउ? लेट्स टेक अ लुक. हमने लिखा है सम. नाउ दिस इज अ फंक्शन सम a, b, c. तो सही पोजीशन पर आप इसकी वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं. आप ऐसा नहीं करें कि पूजा सिंह आपने पहले ले ली, फिर जो वैल्यू आप a को देना चाहते थे वो आप यहाँ लिख रहे हैं. मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट कौन सी आर्गुमेंट होती है कि आप whenever you are calling that particular function, तो जो आर्गुमेंट आप असाइन कर रहे हैं वो सही सीक्वेंस में होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर ABC है, मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर होता
और यहाँ पे नेम होता, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नेम और रोल नंबर, मतलब आप प्रॉपर सीक्वेंस में डाटा दे रहे हैं। इसका मतलब ए को 6 ही मिलेगा, बी को 5 ही मिलेगा और सी को पूजा सिंह ही असाइन होगा। बिकॉज जिस सीक्वेंस में हम यहाँ लिखेंगे उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगा और उसी सीक्वेंस में जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास की जाएंगी। दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। Now again the same thing, in positional argument the arguments are passed in a particular sequence in a particular position. Now the other type of argument is the keyword argument. Now what a keyword argument? अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होती है एक्चुअली। नाउ फॉर एग्जांपल हमने लिखा है DEF सम A, B और आपने A भी प्रिंट करा है और B भी प्रिंट करा है। तो आपने लिखा है A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 9। नाउ व्हाट डज इट हैपन, चाहे आप यहाँ पर आपने A लिखा है और यहाँ पे आप लिखते B इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A के अंदर 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि B के अंदर 9 जाएगा और A के अंदर 8 जाएगा। नाउ इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जो कीवर्ड आप जिस तरह से असाइन कर रहे हैं उसी तरीके से वो कॉल किया जाएगा। A के अंदर A की वैल्यू ही जाएगी यानी कि 8 जाएगी और B के अंदर B की ही वैल्यू जाएगी यानी कि 9 जाएगी। B is 9 and A is 8. Now this is which type of argument? This is positional argument। मतलब आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे कीवर्ड असाइन कर दिए हैं कि आपने कीवर्ड्स दे रखे हैं और चाहे आप इसको किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में देंगे तब भी ये एग्जीक्यूट और जो वैल्यू की जो मैचिंग है वो अपने कीवर्ड के हिसाब से पहले सर्च करेगा और फिर अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पास करेगा। Now the next type of argument is the variable length argument. Now basically we do have situations in which we want to pass the argument। मान लीजिए मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है या मुझे 5 नंबर्स का सम करना है या मुझे 3 नंबर का सम करना है या मुझे 2 नंबर का सम करना है या मुझे 6 नंबर्स का सम करना है। अब इसमें तो डिफाइंड है कि कितने नंबर्स का सम करना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने नंबर्स का सम करना है। लेकिन देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशंस जब हमें ये डिफाइन नहीं होता है कि हमें एक्चुअली कितने डाटा पे एग्जीक्यूशन करना है, फ्रॉम हाउ मच ऑफ द डाटा इज बेसिकली रिक्वायर्ड। हमें नहीं पता कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो हम कितनी देना चाहते हैं, हम 1 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं या 3 देना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो देखिए एक स्टैटिक इन्वायरमेंट फॉलो हो रही है कि सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट जाएंगी, यहाँ एक स्टैटिक इन्वायरमेंट फॉलो होती है कि 3 ही आर्ग्यूमेंट जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की। नाउ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली व्हाट। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है रिकॉर्ड नाम का, DEF रिकॉर्ड। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रखी है मार्क्स। sum is equal to 0 for I in marks, sum is equal to sum plus I। Now इसकी कोडिंग आप लोगों को पहले से ही क्लियर होगी बिकॉज ये वाली जो कोडिंग है हमने लिस्ट में पहले ही करी है। तो रिटर्न सम यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। नाउ मार्क्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि मार्क्स क्या है, बेसिकली एक लिस्ट है और इसके अंदर क्या वैल्यू असाइंड है 1 2 3 4 5। अब ये जो मार्क्स है हमने ये एज एन आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन को असाइन किया है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक रिकॉर्ड को आपस में ऐड कर रहा है। यानी कि इन सबको जब हम ऐड करते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है 15। इस प्रोग्राम में क्या खास बात आपको देखनी है, पहला वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के लिए आप डायरेक्टली अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, अपने आप भी दे सकते हैं और यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं विद इन द लिस्ट। ये देखिए पहले यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यानी कि जब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो आर्ग्यूमेंट में कितनी दे रही हूँ ये हर बार वेराई कर रहा है।
कोई फिक्स नहीं है कि 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है इसमें कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, बेसिकली ये वेराई हर बार कर रहा है। और इसका जो प्रोग्राम है उसमें मैंने क्या किया है, सम इज इक्वल टू 0 और इन सब नंबर्स को मैंने ऐड करके डिस्प्ले किया है। यानी कि जब आप 6 ये वाली आर्गुमेंट 6,8 को कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट 14 मिलेगा। जब आप इसको कॉल करेंगे तो 66 मिलेगा, इसको कॉल करेंगे तो 15 मिलेगा। और हमने लिखा है प्रिंट रिकॉर्ड मार्क्स, क्योंकि दिस इज रिटर्निंग द सम। यहाँ पे रिटर्न फंक्शन लगा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट रिकॉर्ड मार्क्स किया है। यानी कि हम इस तरीके से भी रिटर्न को जब हम इसको कॉल करते हैं, आप जब इसको रिटर्न कर रहे हैं और जब आप इसको कॉल करेंगे सिंपल आप प्रिंट लगाएंगे और फिर रिकॉर्ड मार्क्स, और जो भी आपका फंक्शन का जो रिटर्निंग वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे सम है और सम के अंदर क्या है 15 है, तो 15 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 66 है, तो यहाँ 66 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सम इज इक्वल, सम के अंदर इस पूरी लिस्ट का एडिशन है और सम के अंदर इस केस में 66 वैल्यू है। तो जब आप करते हैं प्रिंट रिकॉर्ड मार्क्स तो क्या प्रिंट हो जाता है 66। ऐसे ही मार्क्स इज इक्वल टू 6,8। तो बेसिकली ये जो हम पास कर रहे हैं, ये देखिए आप इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं लिस्ट। नाउ दिस इज अ लिस्ट। ये देखिए, तो लिस्ट में आपकी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स आ सकती हैं। लाइकवाइज लिस्ट के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है हमारे पास, आप इसको असाइन कर सकते हैं, टपल भी असाइन कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन ऑल्सो असाइन टपल ऑल्सो। आप इसको कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको करना चाहते हैं, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो असाइन टपल। तो टपल आप कैसे करेंगे, ये वाले ब्रैकेट्स के हिसाब से। यू कैन असाइन दी वैल्यूज 15, 21, 3, जो भी आप वैल्यू बेसिकली असाइन करना चाहते हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या यूज कर देंगे, आप सिंपल ये वाले ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम टपल। ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक टपल। यानी कि आप लिस्ट के थ्रू भी वैल्यू पास कर सकते हैं, प्लस आप टपल के थ्रू भी वैल्यू पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैंने टपल पास किया है, मार्क्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो बेसिकली दिस इज अ टपल एंड आई हैव असाइंड अ टपल। यहाँ पे और टपल को असाइन करने के बाद अकॉर्डिंगली जो मेरी कोडिंग है, अकॉर्डिंगली मेरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है।